प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बिहार एक मजाक है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बात तो सही है, ये बीजेपी और एनडीए की नीतियों का कमाल है कि बिहार की जिंदगी आज भी पलायन की पटरी पर ही चल रही है। हमारी सरकार कोई मदद नहीं कर रहा है। हम देश परदेश से कमा के खाते हैं और बाल बच्चा को जिलाते हैं। बिहार में बेरोजगारी और पलायन सबसे बड़ी समस्या है। 2011 में 74 लाख लोग राज्य छोड़ चुके हैं और ई श्रम पोर्टल के आंकड़े बताते हैं कि आज भी 3 करोड़ से ज्यादा बिहारी रोजी रोटी के लिए अस्थायी काम पर निर्भर है। अब और आगे सुनिए। बिहार की साक्षरता दर सिर्फ 74% है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में ये करीब 81% है। कक्षा 5 के 40% बच्चे अभी भी ठीक से पढ़ नहीं पाते। बिहार में हर 1000 लोगों पर सिर्फ 1/3 अस्पताल में बेड उपलब्ध है। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 47 है और करीब 40% बच्चे कुपोषण से जूझ रहे हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था कांसों पर तो बढ़ रही है, लेकिन इसका असर नौकरी और आमदनी में नहीं दिखता। आज भी हर 3 में से 1 बिहारी गरीबी में जी रहा है और राज्य की प्रति व्यक्ति आमदनी देश की तुलना में सिर्फ 30% है। अब आप सोचेंगे इसमें मोदी का क्या दोष है? क्यों नहीं, देश पर जब गर्व करने का मौका आता है तो चारों तरफ मोदी मोदी के गुणगान होते हैं। मोदी ने किया गया है, G20 होस्ट करा। बोलो ना, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? तो फिर बिहार की जमीनी मुद्दों पर पीएम मोदी से क्यों नहीं सवाल पूछा जाए, जबकि साल गवाह हैं कि 2005 से 2025 तक ज्यादातर वक्त बिहार में एनडीए की ही सरकार रही और 2014 से दिल्ली की सत्ता भी उनके पास है। तो फिर ये सवाल लाजमी है कि इतने सालों में बिहार की सड़क, स्कूल, अस्पताल क्यों नहीं ठीक हुए? 13 करोड़ की आबादी वाले राज्य में अस्पतालों में केवल 41,800 बेड ही क्यों उपलब्ध है? 3,386 फैक्ट्री और उद्योग ही क्यों है? क्या नेताओं को बिहार सिर्फ चुनाव के वक्त ही याद आता है? कब तक एक बिहारी सब पर भारी के नारे से जनता को बहलाया जाएगा? अब बिहार को नारे नहीं, नतीजे चाहिए। अगर आप भी बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और पंचदूत न्यूज़ को फॉलो करिए।